तो वेयर दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज इन फिजिक्स, ठीक है, दैट इज examples of cross product. The examples of cross product are, first is, in the next lesson we will study angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, दैट इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r, r इज द रेडियस, ठीक है। तो दिस वी शैल स्टडी इन लेसन ऑन रोटेशनल मोशन। ऐसे ही और भी आएंगे, ठीक है। ऐसी सेकंड है, इसमें एक होगी टॉर्क। टॉर्क को ये सिंबल होता है टाउ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क इज, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, ठीक है। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, आर पोजीशन वेक्टर है एंड एफ है फोर्स। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। ऐसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are d1 and d2, these are vectors, is 1/2 modulus of d1 cross d2. So there are many applications of many other applications of cross product. क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं। Now we shall take some numericals, जिसमें एग्जाम्पल 1 है, नोट्स पे है। क्वेश्चन 1, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 3i minus 4j plus 5k and b is equal to minus 2i plus j minus 3k. तो we have to find their dot and cross product. तो dot product is simple, पिछले उसमें हमने पढ़ा था, what is a dot b, इसके i कंपोनेंट 3 इंटू -2 प्लस -4, इस तरफ है j का कंपोनेंट 1 प्लस 5 इंटू -3, दैट इज -6 -4 -15 इज इक्वल टू -25. नाउ व्हाट इज a क्रॉस b? a क्रॉस b इज डिटर्मिनेंट i j k। फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या है? a के 3 -4 5, तो राइट है 3 -4 5, और दूसरे वेक्टर के -2 1 -3। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट रो i j के, सेकंड रो a के कंपोनेंट 3 -4 विद साइन लिखना है 5, और b के -2 1 -3। तो इसको एक्सपेंड करना है, कैसे करोगे? i क्या इनटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट जिस रो और कॉलम में आई है उसको छोड़ दो, तो ये बच गया। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, पहले लेफ्ट टू राइट, -4 इंटू -3, दिस इज +12। अपने पास एक माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -5, उसके बाद अपने पास से माइनस लगानी है j, बी केयरफुल, माइनस है आपने पास से लगानी है j। अब j जो है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, यानी कि इसको छोड़ देंगे हम। इसको छोड़ दोगे तो क्या आएगा? 3 5 -2 -3,
पहले लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -3 -9, अपने पास एक माइनस, ठीक है, ये आ गया -10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +10, एक माइनस अपने पास से लगानी है, एक यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 इंटू 5 10 प्लस के में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो ये 3 इंटू 1 3, एक माइनस अपने पास से लगाई, 2 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, अपने जो अपने पास से लगाई है वो यहाँ रह जाएगी। 4 इंटू 2 8, तो दिस गिव्स 7i, ये आ जाएगा 1, तो -j, ये आ जाएगा -5 के 7i -j -5 के, तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ऐसे क्वेश्चन 2 है, इसमें प्रूव करना है, शो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू i -5j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i -10j आर पैरेलल। हमने प्रूव करना है दीज आर पैरेलल। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम प्रूव कर देंगे कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो लेट अस फाइंड ए क्रॉस बी। मेथड इज सेम, i j k। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट है 1 -5, देखो इसमें k नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। ऐसे इसमें भी k नहीं है, 2 -10 0, दिस इज इक्वल टू i इंटू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -5 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू -10 0, फिर -j, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 प्लस k, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो इसे थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू -10 एक माइनस अपने पास से, एक ये पड़ी है प्लस 5 इंटू 2 10, तो देखो ये 0 आ गया, 0i, ये आ गया 0j, 10 - 10 0, okay, that is 0. Since vector a cross b is equal to 0, therefore vector a is पैरेलल टू वेक्टर b। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना हो तो ये प्रूव कर दीजिए कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दिस इज सफिशिएंट टू प्रूव कि दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, देन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन 3 है, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करो जिसकी दो एडजसेंट साइड्स, जिसकी साइड्स क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i + 5j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू -3i plus 7j. We have to find the area of the parallelogram. Now what is area of parallelogram? Those two sides are a and b. It is magnitude of a cross b. Now let us find a cross b. This is I j k, a के कंपोनेंट है 3 5, के कंपोनेंट इज 0,
और बी के कंपोनेंट हैं -3 7 -3 7 0। दिस इज इक्वल टू आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 5 इंटू 0 0 -7 इंटू 0 0। अपने पास एक माइनस जे, 3 इंटू 0 0 -3 इंटू 0 0 प्लस के इंटू, ये छोड़ दो, 3 इंटू 7 21। एक माइनस यहाँ एक अपने पास लगानी है, प्लस 3 इंटू 5 15। तो दिस इज 0i प्लस 0j प्लस 36k, दैट इज 36k। तो what is area of parallelogram A cross B modulus, that is 36k modulus. This is equal to 36 because k modulus कितना होता है 1, that is answer is 36। Taking another example, this is question 5 on the notes. Find unit vector perpendicular to the vectors. Find unit vector perpendicular to vectors. A is equal to 3i plus 2j plus 3k and B is equal to 2i minus 2j plus 4k. टू वाई माइनस 2j plus 4k. So what is unit vector perpendicular to two vectors A and B? So this we have studied in the properties. This is A cross B modulus upon A modulus B modulus. Let us find A cross B. I जे के ए के कंपोनेंट है 3 2 3 और बी के कंपोनेंट रहते हैं 2 -2 4 मॉडुलस। दिस इज इक्वल टू आई, ये छोड़ दो, 2 इंटू 4 एक माइनस अपने पास से आ गई, एक आगे प्लस 2 इंटू 3 6, अपने पास से माइनस जे, ये छोड़ दो, 3 इंटू 4 12 माइनस 6 प्लस के, 2 इंटू 3 माइनस है यहाँ पे, 3 इंटू -2 -6 माइनस 2 इंटू 2 4। तो दिस इज 14i माइनस 6j माइनस 10k। यहाँ पे ना मॉडुलस नहीं आएगा, सॉरी फॉर्मूला गलत लिखे हम। ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मॉडुलस 3 2 3 2 -2 4 3 इंटू 4 2 इंटू 4 8 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 4 12
-6 plus k into -6 -4, that is -10, correct. Now what is a cross b मॉडुलस? a क्रॉस b मॉडुलस किसके बराबर होगा? 14 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर अंडर द रूट. This is coming out 332 under root. So what is unit vector n? Unit vector n is a cross b upon a cross b modulus. That is, what is a cross b? 49 minus 6j minus 10k divided by its modulus, that is 332 under the root. So this is the unit vector perpendicular to both vectors a and b. Then is question 6 from notes. Determine sine of angle between a is equal to 3i plus 2j plus 4k and vector b is equal to 2i minus 2j minus 4k. Now if theta is the angle between these two vectors, then what is sine theta? Sine theta is a cross b modulus upon a modulus b modulus. This is sine theta. Now what is a cross b? Vector a cross b is I, j, k. Component of vector a is 3, 2, 4, and component of vector b is 2, minus 2, minus 4. So this is I into first row first column छोड़ दो, 2 into minus 4 minus 8, एक माइनस अपने पास से एक पड़ी है प्लस, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 8 माइनस j कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, एक माइनस अपने पास है 2 इंटू 4 8 प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 अपने पास है माइनस 2 इंटू 2 4. तो दिस इज 0i, यह आ जाएगा -20 माइनस माइनस प्लस 20j minus 10k. So what is a cross b modulus? 20 square plus 10 square under root. This is 500 under the root. 500 का अंडर रूट आ जाएगा 10 अंडर रूट 5. What is a modulus? a modulus वेक्टर a का मॉडुलस निकालो. 3 square plus 2 square plus 4 square. This is 9 plus 4 plus 16. Under root 29.
What is B modulus? B modulus is 2 square plus minus 2 square plus minus 4 square under the root. So this is 4 plus 16. That is under root 24. Okay, now what is sin theta? तो फार्मूला पुट कर दो a क्रॉस b. What was a क्रॉस b? A क्रॉस b मॉडुलस 10 under root 5 divided by a modulus under root 29 into under root 24. This is sine of the angle between the two vectors. Okay, so this finishes vector product of two vectors.